बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे डिटर्मिनिज्म इडिपस रेक्स में। थ्रू आउट एक डिबेट रही है कि डिटर्मिनिज्म था या फ्री विल थी। लोग अपने हिसाब से राय देते हैं, कुछ इनकम्प्लीट बात भी करके कह देते हैं कि ठीक है जी फ्री विल है। बहरहाल मैं बिल्कुल साफ बोलूँगा कि इसमें प्योर डिटर्मिनिज्म है, फेटल डिटर्मिनिज्म है। यानी कि एक चीज़ पहले से तय थी कि ऐसे ही होगी और वही सारा कुछ एडिपस ने किया और वही सारा कुछ एडिपस के साथ हुआ जो उसे बताया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि उसने अवॉइड कर लिया हो। इसके बावजूद जो भी वो कुछ कह रहा है वो शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, बजाय इसके जो कुछ हो रहा है, यानी कि उसकी अपनी बातों से ज़्यादा दूसरे किरदारों की बातें इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो एक डिटैच और इम्पर्सनल टोन या प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो इस वजह से उनकी बात ज़्यादा अहम है ये साबित करने में कि ये डिटर्मिनिज्म ही है। उसको अब देखते हैं कि वो कैसे हैं। पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं ये जो ट्रांसलेशन है वो EF वॉल्टिंग की ले रहा हूँ कोटेशंस के लिए, और उन कोटेशंस के तहत हम उस चीज़ को तो बात करेंगे। बहरहाल जो ट्रांसलेशंस है तो मुख्तलिफ लोगों ने ट्रांसलेशन की, हर एक का अपना अंदाज़ होता है, अपनी वर्ड चॉइस होती है, तो उसके हिसाब से मानी निकलते हैं। आप इसको हम देख लेते हैं एज पर कोटेशंस और उस पर बहस कर लेते हैं कि वो क्या बता रही हैं और क्या हो रहा है। सबसे पहले जुगेस्टा का डायलॉग है इडिपस रेक्स से। ये वो बता रही है जो कि पहली प्रोफेसी जो उसे और लाओस को, जुगेस्टा और लाओस को बताई गई थी। वो क्या थी? An oracle was given to Laos from Phoebus Snow, but from his mistress, that he should die by the hand of his own child, his child and mine. What came of it, Laos, it is common knowledge, was killed by outland robbers at a place where 3 roads met. As for the child, it was not yet 3 days old when he cast it out, by other hands not his, with the riveted ankles, to perish on the empty mountainside. There then Apollo did so not contrive it. The offspring did not kill the father. The father, for all his fears, was killed not by his son. And yet were prophets warning, why should you then heed them for a moment? जहाँ क्या बात हो रही है उसे बताया गया था कि उसके बेटे ने उसे कत्ल करना है, और उसने क्या किया था कि उसने उसको दे दिया था जब वो 3 दिन का था कि इसे ले जाओ और जाके जो मार देना। और उसके साथ क्या हुआ था कि उसे एक माउंटेन साइड, एक खाली पहाड़ी के साथ रख दिया गया था ताकि वो बड़ा ही मर जाए। और जबकि लाओस को रॉबर्स ने मारा था जहाँ 3 सड़कें मिलती थी। इसमें ये असम्पशन या ये फैक्ट वाज़े तौर पे क्लियर है कि उस जुगस्टा को नहीं पता कि उसे किसने मारा था। लाओस को किसी को भी नहीं पता है किसने मारा था, सवाए जो वो जो सीर आता है उस सीर को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। तो ये एज्यूम करना कि जुगस्टा जो ये बात कह रही है कि उसे रॉबर्ट्स ने यानी डाकुओं ने मारा था, तो ये गलत है। बाकी जहाँ तक बात है कि वो प्रोफेसी उसे बताई गई थी या प्रोफेसी हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए और चीज़ों को देखते हैं। साथ ही इडिपस बताता है कि उसे भी एक प्रोफेसी बताई गई थी। वो क्या बताता है? वो कहता है, माई फादर वॉज Corinthian Polybus, my mother a Dorian metropa at home. I rose to be a person of some preeminence until a strange thing happened, a curious thing, though perhaps I took it to heart more than it deserved. One day at table, a fellow who had been drinking deeply made boldly to say I was not my father's son. That hurt me, but for the time I stuffed in silence as well as I could. Next day, I approached my parents and asked them to tell me the truth. They were bitterly that anyone should dare to put such a story about. Angrily, I was revealed, yet somehow the smart remained, and a thing like that soon passes from hand to hand. So, without my parents' knowledge, I went to Paido, but came back disappointed of any answer to the question I asked, having heard instead a tale of horror and misery, how I must marry my mother
and become the parent of my misgotten brood, an offense to all mankind, and kill my father. As this I fled, putting the stars between me and Coronas, never to see home again, that no such horror should ever come to pass. My journey brought me into a neighborhood where your late king met his end. Listen, my wife, this is the truth. When I came to place where three roads join, I hurried forth by a horse-drawn carriage and a man seated therein, just as you described. The leaderly roughly ordered me out of the way, and his venerable master joined in with a surly command. It was the driver that thrust me aside, and him I struck. For I was angry. The old man sighed, leaning from the carriage, waited until I passed, then seized for the weapon. The driver's too prolonged goad struck me on the head. Bear with interest, for his testimony, quick as lightning, the stuff in his right hand did its work. He trembled headlong out of the carriage, and every man of them there I killed. खैर आगे भी है, तो यहाँ तक इसको देखें तो यहाँ वो ये कह रहा है कि वो कोरिन्थ में पला बड़ा और उसके बाप जो थे वो पॉलबस और मेट्रोप थी, लेकिन उसे एक बंदे ने बताया जिसने पी हुई थी, नशे में था, कि तुम अब अपने माँ बाप के बेटे नहीं हो, ले पालो को सादा अल्फाज। अब ये तो सादा सी बात है कि जब किसी को भी गोद लिया जाता है तो ये बात तो पब्लिक को भी पता होती है, या कम से कम अच्छा अगर पब्लिक को ना भी पता हो तो जो करीबी लोग होते हैं उन्हें पता होती है। तो यह मुमकिन है कि वो शख्स जो उसके साथ बैठा था वो रॉयल फैमिली को जानता हो और रॉयल फैमिली के मामलात को जानता हो। तो ये बात तो जहाँ साबित हो गई कि वो मोस्ट लाइकली उसका बेटा नहीं है, जो पॉलबस है, कोरिन्थ का जो किंग है। अब वहाँ उसे बाकी की प्रोफेसी बताई जाती है कि अपने बाप को मारेगा और माँ से शादी करेगा और एंड ऑल दैट, और उसके बच्चे होंगे। ये सारा कुछ कह लो पिछली प्रोफेसी का दूसरा हिस्सा है। अब वो खुद ही बता रहा है कि वही सारा कुछ जहाँ थ्री रोड्स मिलती थी वहाँ मैं मिला और मैंने एक शख्स को ऐसे शख्स को जैसे तुमने बयान कर दी हो मैंने मारा। तो टेक्निकली वो जो कुछ उसे बताया गया था उसने अनकॉन्शियसली कह लो सबके खिलाफ जाते हुए उसने वही सारा कुछ किया। वो चाह तो रहा था कि वो ना करे, लेकिन किया उसने वही सब कुछ। और इसके बाद जब हम देखते हैं क्या कि वो बहस चल रही है टेक्स्ट में, तो ये चीज़ पहले है कि बहस चल रही है किसने मारा था, तो उसके लिए वो सीर को बुलाया जाता है और वो उसे बताने से इनकार करता है। तो पहले तो वो ये कहता है कि तुम्हारी साजिश है उसको मारना। I tell you, I do believe you had a hand in plotting and all but doing this very act. और बाद में जिस वक्त वो उससे ज़्यादा बहस करता है और उसका मजाक उड़ाता है तो वो उसे अगली प्रोफेसी देता है जो कि आगे होने वाला है। वो क्या प्रोफेसी है कि The man whom you have ordered hue and cry, the killer of loves, that man is here, passing of an alien, a sojourner here among us, but as presently shall appear a Theban born, to his cause that he came saying, blind he shall go, rich now than a beggar, stick in hand, groping his way to a land of exile, brother as it shall be shown, and father at once to the children he cherishes, son and husband to the woman who born him, father killer and father splinter. Go in and think on this. When you can prove me wrong, then call me blind. ये सारी डिस्क्रिप्शन एडिपस की अपनी है, यानी वो जो सीर है वो एडिपस को ही कह रहा है कि तुम ही हो, तुमने वो सारा कुछ किया, तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम अंधे हो जाओगे और तुम जो है वो फ़कीर बन जाओगे, गरीब हो जाओगे एंड ऑल दैट, और यहाँ से निकाल दिया जाओगे। ये सारा कुछ अब हम आगे देखते हैं टेक्स्ट में भी पता चलता है कि एडिपस खुद ही कहता है कि मुझे निकाल दो यहाँ से। तो ये सारा कुछ यानी कि वो जो वो उसे प्रोफेसी में है वही सारा कुछ वो खुद से कर रहा है। और हम आगे अगर इसको देखिए एंड में जिस वक्त ये खुद कह रहा होता है कि ठीक है मुझे जाने दो, मुझे निकाल दो यहाँ से एंड ऑल दैट, तो वो वहाँ कहता है जी अपोलो फ्रेंड अपोलो has that this agony upon me, not by his hand I did what should I do with eyes where all is ugliness। इसको और से इसको ट्रांसलेशन की जाती है, मुझे भी किसी ने उसका आर्गुमेंट दिया, उसने वो इस तरह से है कि it was Apollo who brought me here but the blinding was my own।
तो मुझे याद हो गई है ये बात, इतनी उस बंदे ने सुनाई है कि नहीं नहीं ये फ्री विल है, ब्लाइंडिंग वाज माय ओन। वो पिछला कोट इग्नोर कर रहा है जो उसका सीर का है कि वो ब्लाइंड होगा, ये भी प्रोफेसी थी। अगर प्रोफेसी थी तो फिर उसका एक्ट कहाँ से हो गया? अगेन फ्री विल तो ना हुई है, डिटर्मिनिज्म ही हुआ। तो लेकिन यहाँ पे भी देखें वो वही वाली बात हो रही है, बस बात करने का अंदाज हो रहा है। वो कहता है कि अपोलो ने मुझ पे ये सारा जुल्म किया है, ये सारा कुछ जो प्रोफेसीज है, वो जो सीर है वो ये अपोलो का है, वो जो ओरेकल है वो डेल्फी वाली वो भी अपोलो की ही है। तो वो ये सारा कुछ है नहीं, अपोलो ही कर रहा है। ये जो एक बार इसने कह दिया ना कि नॉट विद हिज हैंड आई डिड व्हाट शुड आई डू विद आईज, ये जो अंधा करना है ये मैंने खुद किया है, ये भी बेकार बात है। वो ये भी प्रोफेसी ही थी जो सीर ने जब प्रोफेसी दी है, तो वो टेक्निकली वही है जो अपोलो की तरफ से आई। अपोलो ने ही कहा था कि सारा कुछ होगा तुम्हारे साथ, या तुम ये सारा कुछ अपने साथ करोगे, ज़्यादा सी बात ये है। और एक दूसरी और चीज़ जो कि आखिरी कोटेशन वो एडिपस एट कॉलोनस से है। यहाँ क्या होता है कि वो कोरस उससे पूछ रहा है उसके बारे में, और उस पर बात कर रहा है कि मतलब उसने गलत किया है। लेकिन आगे क्या कहता है कि जी मतलब मेरी कहानी सुनो, क्या है जी मैंने जो सारा कुछ किया है वो जस्टिस से किया है। कोरस कहता है यू किल्ड हिम, वापस कहता है यस विद जस्टिस। कोरस पूछता है जस्टिस, तो वापस कहता है यस यू शेड हियर ही whom I killed has sought to kill me first. The law equates me innocent as ignorant of what I did. यानी कि वो कानून मुझे जो है, जो नेचुरल लॉ है समझाते हैं, वो मुझे ये इजाज़त देता है कि मैं उसे मारता, और वो मुझे मासूम साबित करता है और भोला साबित करता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए उसे मारा है। मैं मजबूर था उस पॉइंट में, अगर मैं ना उसे मारता तो मैंने भी मर जाना था, सादा सी बात। तो ये सारा कुछ ये है जिसमें वो यही कह रहा है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो मैंने नहीं किया, मेरे साथ मजबूरन हुआ है, मैं तो भागता रहा हूँ इस सब से। तो यही सारा कुछ डिटर्मिनिज्म में ही आता है। ऐसे ही अग्रिपो ने जो है वो कोटेशंस लेके तो कहते हैं ना कि ये फ्री विल ही है। एक बंदे ने मुझे वो आर्ग्यूमेंट भी दिया, उसने कहा कि जी ये जो शादी है अडीपस और जुगस्टा की, यही एक इलॉजिकल एक्ट है कि जब आप किसी शादी करते हैं तो आप तय करते हैं कि जी कौन है, क्या अगला पिछला है, क्या ख़ानदान है, ये है वो है। ये है ड्रामे से पहले का हिस्सा है। उस वक्त क्रियोन, ये जब लाउस मार गया तो क्रियोन किंग बना था, और इसने कहा था कि जो स्पिंक्स को यहाँ से भेज देगा या स्पिंक्स से लोगों को बचा लेगा, उसको जो है वो जुगस्टा से का रिश्ता दिया जाएगा। ये पहले का है, लेकिन अगेन ये इलॉजिकल नहीं है, बिल्कुल इलॉजिकल नहीं है, क्योंकि दुनिया को यही पता था कि इडिपस जो है वो पोलोबस का बेटा है। तो अगर वो पता कर भी लेते कि ये कौन है, अगला पिछला है, तो भी उन्हें नहीं पता लगना था कि ये पोलोबस का बेटा है। उन्हें ये नहीं पता लगना था कि ये लाउस का बेटा है और ये वही है जिसको माउंटेन साइड यानी पहाड़ी के साथ रखा गया था, और फिर वहाँ से वो उसको रहम आ गया। सारा कुछ तो हर प्ले में है कि वो उसको गुलाम को रहम आ गया और उसने आगे उसे गिरवाहे को दे दिया, ये वो। तो ये सारा कुछ उसी डिटर्मिनिज्म को ही सपोर्ट कर रहा है। ऐसे भोंदे से आर्ग्यूमेंट्स बन जाते हैं ये कि वो रिश्ता करते वक्त बैकग्राउंड देखते, या ये कि उसने कि इडिपस कह रहा है कि ब्लाइंडिंग वाज माइन, तो वो इडिपस कह रहा है ना, वो इस वक्त जिस कंडीशन में वो ये बात कर रहा है वो इंतहाई इमोशनल है। जब आप उसे सीर की ज़बान में देखते हैं जो कि इमोशनल नहीं है, तो आपको पता चलता है कि ये भी डिटर्मिनिज्म ही है। यानी कि वो जो पहली स्टेटमेंट है सीर की, वो नलीफाई कर रही है एडिपस की बात की स्टेटमेंट को। तो इतनी सी है, डिटर्मिनिज्म इनके यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हत्या कि ये इलियड में भी है, जो अलेक्जेंडर का रोल है वो भी एक प्रोफेसी थी, और वो सारा कुछ जो प्रोफेसी थी। तो ये है सारा सा डिटर्मिनिज्म इन एडिपस रेक्स।